हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री। भाई एग्जाम का तो आपको पता ही है, अब तो एग्जाम आएंगे तो हमारा जैसे रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था बच्चों से? लिमिट एंड डेरिवेटिव। ओके, लिमिट एंड डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो चुका था और आज हम डिस्कस करते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो आज की क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री हम डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड पूरे क्वेश्चन, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम है आपका मोस्टली 80 to 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं। इसके सारे एग्जांपल्स, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। एक फास्ट ट्रैक बेस पे हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं सारा आप लोगों को बता दूंगा किस किस टाइप से एक्सरसाइज को आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो भूल चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए मैं हर एक्सरसाइज को थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी करूंगा फास्ट ट्रैक बेस पे। उसके बाद आप लोगों के पास अगर ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी डाउट्स हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर ली होगी या आज प्रैक्टिस करके आए होंगे पूरा चैप्टर, तो उनके डाउट्स भी होंगे। तो मैं वन बाय वन एक्सरसाइज के हिसाब से एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उनको मैं डिस्कस करता जाता हूँ, बताता जाऊंगा आपको। अगर उस एक्सरसाइज में जो कोई डाउट होगा तो वो डाउट भी हम साथ साथ ले लेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए चलते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री में। मैंने भी जैसे ही कहा आज हम फास्ट ट्रैक बेस पे रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोगों को पता होगा हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, लाइक साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, और इनकी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं जो सारे बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रिवीजन चल रहा है तो हम फास्ट ट्रैक बेस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा होगा। ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है जिसे हम π/2 बोलते हैं। 90 और ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री जिसे हम पाई बोलते हैं। 90 और ऐड कर दीजिए तो ये जाएगा 270 डिग्री जिसे हम 3π/2 बोल सकते हैं। 90 और ऐड करेंगे तो ये 360 जिसे हम 2π बोलते हैं। ये सारे बच्चों ने पढ़ रखा है पहले से। इसी में आपने पढ़ा होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन थीटा, और साइन का उल्टा होता है बच्चे कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में T फॉर टेन थीटा एंड टेन का उल्टा होता है बच्चे कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। C स्टैंड फॉर कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। यहाँ जो एंगल होता है दैट इज योर थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में ये होता है 180 माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा, और यहाँ होता है पाई प्लस थीटा, और इधर 2π माइनस थीटा। आप लोगों को पता होगा ये वर्टिकली हमेशा चेंज होता है। क्या चेंज होता है अभी जानेंगे थोड़ी देर में। और इधर हॉरिजॉन्टली नो चेंज। ये क्या होता है बच्चे? नो चेंज। ये हम ऑलरेडी सारा पढ़ चुके हैं। चेंज नो चेंज क्या था आपको याद होगा, साइन थीटा चेंज होता था कॉस थीटा में, चेंज इनटू कॉस थीटा, एंड कॉस चेंज इनटू साइन थीटा। ऐसे ही टेन थीटा चेंज इनटू कॉट, एंड कॉट चेंज इनटू टेन, सेक थीटा चेंज इनटू कॉसेक, एंड कॉसेक चेंज इनटू सेक। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। कैसे यूज करते हैं इसको, और उसके बाद प्लस माइनस के साइन कैसे लगाते हैं वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे दूं मैं आपको, सपोज मैं कोई फॉर्मूला से पूछता हूं 90 माइनस थीटा या कॉस 90 प्लस थीटा, प्लस या माइनस का क्या रोल है अभी बताता हूं। ये भी 90 प्लस थीटा। बच्चे प्लस या माइनस को आप बाद में देखना, पहले हम इस एंगल को देखते हैं। ये लिखा है 90 डिग्री, 90 आता है वर्टिकली, और वर्टिकली मैंने क्या बोला बच्चे? चेंज होता है। तो 90 का मतलब है चेंज होना। तो साइन चेंज इनटू कॉस थीटा, कॉस चेंज इनटू साइन थीटा, टेन चेंज इनटू कॉट थीटा। ये बच्चों ने पढ़ रखा है। फिर अब देखेंगे प्लस माइनस का क्या होगा। बच्चे ये लिखा है मैंने 90 माइनस, क्यों 90 माइनस? 90 डिग्री होता है यहाँ, उसने कहा कुछ माइनस मतलब 90 से लेस। 90 से लेस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। बट अगर मैं इसकी बात करूं 90 प्लस 90 में कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे साइन और कॉसेक प्लस का होता है। बट ये फॉर्मूला किसका था कॉस का, माना कि साइन है बट हम साइन जो लगाते हैं ना वो इसको देख के लगाते हैं, कॉस का फॉर्मूला है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है माइनस का, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। मैंने एग्जांपल भी साइन का इसलिए लिया, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं भाई साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो सर यहाँ माइनस क्यों लगाया। बच्चे साइन पॉजिटिव होता है बट ये फॉर्मूला किसका है कॉस, वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं कॉस, समझ में आया बच्चे। ऐसे ही tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बच्चे नेगेटिव, इसीलिए माइनस का हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट है। कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसके बेस पे जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 3.2। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले मैं 3.2 कराऊं या 3.1 कराऊं, मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करूंगा पूरा चैप्टर बिल्कुल बेसिक से, ये बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि छोटे छोटे फॉर्मूले भी हम डिस्कस करेंगे, वो तो ऑलरेडी बच्चों को पता होगा। जैसे लाइक अगर मैं कहूं आपसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी में आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, अगर ये एंगल नेगेटिव में आ जाए साइन माइनस थीटा तो ये माइनस साइन थीटा होता है, और इन सब के प्रूफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने टर्म 1 में सॉल्व करवाए थे वो भी है। यहाँ तो हम फास्ट ट्रैक पे एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। cos माइनस थीटा क्या होता है cos ही रहता है, cos और cos का उल्टा sec थीटा बस पॉजिटिव होगी, बाकी सारे माइनस बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा tan माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चे माइनस tan थीटा, एंड cosec माइनस थीटा इज माइनस cosec थीटा, एंड sec माइनस थीटा इज माइनस sec थीटा, सॉरी प्लस का होता है, और ये cot माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा। आपको वैल्यूज की अगर हम बात करें तो 90 डिग्री तक सारे बच्चों को वैल्यू भी पता होगी, पता है ना बच्चों को, 0 पे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सारे बच्चों को पता। तो इसके बेस पे आप एक्सरसाइज 3.2 कर सकते हैं। 3.2 की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है आप लोग चेक कर लीजिए, उसमें डायरेक्टली हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी हुई है और बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपसे पूछी गई है। तो 1 to 5 किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो बोल दीजिए, बताइए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा, जो भी आप कहेंगे एक क्वेश्चन बोल दीजिए, कोई भी, जस्ट समझाना है बच्चों को। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वो कहेगा फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हमें अदर 5 फाइंड आउट करनी है, मतलब टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 6 होती है, एक हमें दे रखी होगी और बाकी हमें फाइंड आउट करनी है। तो बोलिए बच्चे कोई भी क्वेश्चन बोल दीजिए, बोल दीजिए क्या दिया है। हाँ, tan x इक्वल टू व्हाट, माइनस 5 बाई 12, माइनस 5 बाई 12, x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, इसीलिए आप देख रहे हैं 10 की वैल्यू माइनस में दी हुई है। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव में आया है तो आप फटाफट से इसको ट्रायंगल बना के यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी रहेगा। आपको पता है tan थीटा क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5, बेस कितना है 12। अभी कई छुपे रुस्तम ऐसे भी हैं, वो सोचेंगे सर वहां तो माइनस का दिया है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में साइड्स हैं एंड साइड्स नेवर बी नेगेटिव, तो इसको हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है। नेगेटिव तो जस्ट ये बताता है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में था इसलिए माइनस का लिया हुआ है। बोलिए किसी बच्चे को डाउट है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो आप देख रहे हैं कितना आएगा, 144 प्लस ये 25 तो 169 आ जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चे 30। अब हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो ये 5/13 एंड cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज 12/13 और tan थीटा ऑलरेडी गिवन है 5/12। sec क्या हो जाएगा बच्चे, cos का उल्टा, तो ये आ जाएगा 13/12 और cosec क्या होगा, sin का उल्टा हो जाएगा, तो 13/5 and cot theta is reciprocal of tan, that is 12/5। बट अभी यहाँ उसने क्या बोला है, as x belongs to second quadrant, because of second quadrant sin cosec will positive and other are negative, क्योंकि आपने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec प्लस के होते हैं बच्चे, ये वाला और ये टर्म प्लस की रहेगी, बाकी सब माइनस हो जाएंगे। अभी मुझे बताइए किसी बच्चे को डाउट? एक तो मेथड ये है, लेकिन कुछ टीचर कई बार बोलते हैं भाई ये मेथड तो ठीक नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है तो वहां फर्क ही नहीं पड़ता आप किससे किया है, आपने तो डायरेक्ट आंसर पे टिक करके आना है। अगर ये 2 मार्क्स में आ जाए और आप चाहते हैं, कई बार देखिए दोनों मेथड करेक्ट है, वैसे मेरे तरफ से तो दोनों मेथड करेक्ट है, बट कुछ स्कूल में टीचर बोलते हैं नहीं भाई हमें तो फॉर्मूले से करना है, आइडेंटिटी से करना है। तो tan का रिलेशन आपको पता है sec स्क्वायर के साथ होता है, ये आइडेंटिटी आप लोगों ने, ये रिश्ता कब बना था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये आपने देखा होगा, ये 10th क्लास में रिश्ता बना था इनका। 10th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी देखी होगी, ये फॉर्मूला होता है बच्चे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1, tan x की वैल्यू डायरेक्ट इधर पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बच्चे sec स्क्वायर x माइनस इसका स्क्वायर 25/144 इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना है बच्चे प्लस का 25/144, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 169/144। ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो बच्चे sec x इज इक्वल टू व्हाट 13/12। अब sec की वैल्यू ये आ गई। अब क्योंकि उसने दिया था सेकंड क्वाड्रेंट में एज x बिलोंग करता है बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए मैं इसको नेगेटिव ले लूंगा। अब देखिए tan हमारे पास था, sec यहाँ से आ गया, sec की हेल्प से आप इजीली cos कैलकुलेट कर सकते हो। cos क्या होता है बच्चे, इसका रेसिप्रोकल, तो ये cos भी आ गया आपके पास। अब cos की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो sin थीटा, बिकॉज ये भी आइडेंटिटी है हमारे पास, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है। अब हाँ फॉर्मूला लगाओगे आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट 1, cos की वैल्यू पुट करोगे यहाँ से sin आ जाएगा, sin आ जाएगा, sin का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा cos x, और cot तो आप tan के रेसिप्रोकल से कर सकते हो। तो इस तरह भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद इसी में आप देखेंगे आगे जो क्वेश्चन दिए हुए इस एक्सरसाइज में वो है वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले। लाइक अगर आपको क्वेश्चन बोला जाता है सपोज -765 डिग्री की वैल्यू निकालिए, देखिए मैंने माइनस जानबूझ के लगाया है, माइनस आए या ना आए। सबसे पहले देखिएगा अगर माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो इस माइनस को फॉर्मूले की हेल्प से एडजस्ट कर लेना। साइन अगर माइनस थीटा होता है तो मैंने अभी बताया आपको साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा माइनस साइन 765 डिग्री। अब कई बच्चे इस बात से परेशान कि बड़ी मुश्किल से तो हमने 90 तक वैल्यू याद की थी, आप बात कर रहे हैं 765 की। सर 765 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 765 बहुत बड़ा रास्ता है। तो चलते हैं 765 डिग्री के घर। तो मैंने बताया था आपको सिस्टम, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप यहाँ से फॉर्मूले खुद से बना सकते हो। यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, मैं राउंड लगाते गया और ये पूरा राउंड लगाया तो कितना आया 360। कितना आया बच्चे, अभी तो बहुत दूर जाना है, 765 डिग्री के घर जाना है, 360 आ गया। एक और राउंड लगाया 360 कितना हुआ 720। ठीक है बच्चे 720। अब 720 के स्टैंड पे आके हम खड़े हो गए, ऐसा लगा शायद इसकी गलियों में आ चुके हैं क्योंकि 765 डिग्री घर जाना है 700 और उसके नियर बाय हम आ चुके हैं। हम कहाँ गए बच्चे 720। कई बार तुमने देखा होगा आपको किसी के घर जाना है और आप उसके नियर बाय पहुंच चुके हैं, आप तभी तो उसको फोन करोगे भाई यहाँ आ गए, वो भी पूछता है आपसे कहाँ खड़े हो, यही बस अग्रवाल स्वीट सामने नजर आ रहा है, अच्छा कुछ मिठाई ले लो, मिठाई लेके घर आ जाओ, या फिर तब तक मिठाई खरीदो मैं आ रहा हूँ पिक करने, तो मिठाई नहीं लोगे तो घर में लाएंगे। तो जरूरी बात है, बड़ी इच्छाएं होती है बच्चों की, जब कोई रिलेटिव आए ना, कुछ बच्चे तो आशा भरी निगाह देखते हैं रिश्तेदार जाएगा कब, कुछ 5-10 रुपए देख के जाएगा,
मम्मी की तरफ एक निगाह है, डांटेंगे तो नहीं, लेकिन बड़ी खुशी होती है जब रिलेटिव पैसे लेके जाता है या आते समय कुछ लेके आता है खाने के, और जो रिलेटिव कुछ ना देके जाते हैं ना लेके आते हैं, उनको तो खाने देने में दिक्कत होती है। दुआएं लेके जाते हैं। हाँ, दुआएं लेके जाते हैं। दुआएं नहीं, बच्चों की बददुआएं लेके जाते हैं। हाँ, बच्चे बोलते हैं आया क्यों था भाई, खैर दोबारा मत आना। चलिए खैर, अब टॉपिक पे आ जाइए। तो देखिए इसने 720 के स्टैंड पे खड़ा है और फोन लगाया इसको, भैया कहाँ रहते हो? उसने बोला आप कहाँ खड़े? हमने कहा 720 के स्टैंड पे। 720, ध्यान रखिएगा, जाना कहाँ है? 765। क्या बोलेगा वो? थोड़ा आगे आ जाइए। हमने कहा कितना आगे आ जाए? बोलेगा 45 मकान छोड़ के आ जाइए, साथ में हमारा मकान है। तो कितना आगे आना है? तो इसको देखो, माइनस तो ऑलरेडी है, हम खड़े थे 720 के स्टैंड पे, उसने बोला प्लस 45 आगे आ जाइए। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चे? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कैसे ब्रेक करना है वो मैंने बताया, पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। अब ये बन गया बच्चे फॉर्मूला एज साइन 720 प्लस थीटा। मैं इसको थीटा कंसीडर कर लेता हूँ। 720 यहाँ था इस वाले एक्सेस पे, और इस एक्सेस पे क्या होता है बच्चे? नो चेंज। देखिए बताया था हॉरिजॉन्टली क्या होता है? नो चेंज। तो ये क्या होने वाला है? नो चेंज, मतलब साइन ही रहने वाला है। अब देखना ये है प्लस का या माइनस का। बच्चे 720 में कुछ ऐड कर रहे हैं हम, कुछ ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? फॉर्मूला बन गया, इसका मतलब sin 720 प्लस थीटा इज व्हाट? sin थीटा। अब ये मत पूछना कि 720 कहाँ गया। 720 तो जस्ट ये बताता है चेंज या नो चेंज। तो अब इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना होने वाला है? देखो ये वाला माइनस तो ऑलरेडी था, sin 720 प्लस 45 इज व्हाट? sin थीटा। थीटा कितना है? 45। अब sin 45 की वैल्यू 1/√2, फाइनली 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। तो माइनस का 1/√2 इसका आंसर आ गया। बोलिए किसी बच्चे को डाउट है? अगर ये पाई की फॉर्म में आ जाए तो घबराना मत। लाइक जैसे अगर मैं कहूँ आपसे 10 7 पाई/3 की वैल्यू निकालनी है तो घबराइएगा मत बच्चे। अगर पाई में आ जाए दो मेथड है आपके पास, या तो आप पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 180 डिग्री, उससे भी वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? आप इसको लिख सकते हैं 10 डिवाइड में कितना है बच्चे? 3, वो लिख दीजिए। अब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 7 के नियरर आ? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, 3 से करूंगा तो 9 आएगा। विच वन इज वेरी क्लोजर टू 7? 6 पाई। तो इसको लिखना होगा मुझे 2 पाई। तो 3 2 जा 6, मुझे चाहिए 7, तो प्लस पाई करना होगा, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये बन गया बच्चे फॉर्मूला एज 10 2 पाई प्लस थीटा। यू नो 2 पाई आता है बच्चे यहाँ हॉरिजॉन्टली क्या होता है? नो चेंज। हॉरिजॉन्टली क्या होगा? नो चेंज। तो इसका मतलब क्या होने वाला है बच्चे? tan थीटा। अब देखना ये प्लस का या माइनस का। 2 पाई था इधर, 2 पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये प्लस का tan थीटा रहेगा। सो देयरफॉर फार्मूला विल व्हाट? tan 2 पाई प्लस थीटा इज tan पाई/3 एंड पाई/3 इज 60 डिग्री। पाई/3 60, tan 60 इज व्हाट? √3। अब जरा चेक करिएगा, आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी क्योंकि फास्ट ट्रैक पे खत्म करेंगे, आज फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था, क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस था। हो गया बच्चे? हो गया पक्का?
Yes, great. Now next, इसी में अभी आगे चलते हैं हम। तो आप लोगों ने देखा कि एंगल के बारे में देखा होगा, आप लोगों ने एंगल को मेजर करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज थी, उसके अंदर दो ही फॉर्मूले, एक तो कन्वर्जन था एंगल का, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। वो आई थिंक सारे बच्चों को पहले से आता होगा। मैं एक बार फटाफट से फॉर्मूला लिख देता हूँ। आप लोगों को पता होगा रिलेशन 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। अब इससे आप रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। आप लोगों को पता होगा अगर कहीं डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है मिनट, और डबल डैश लगा है तो इसका मतलब सेकंड। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। और जो दूसरा फॉर्मूला था वो सेक्टर से रिलेटेड था। किसी भी सर्कल के अंदर यहाँ सेंटर एंगल थीटा दिया होगा, ये रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। तो इसमें फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू एल बाई आर, वेयर थीटा क्या होता था बच्चे? थीटा इज व्हाट? एंगल एट सेंटर, इट ऑलवेज मेजर इन रेडियन। बच्चे यहाँ याद रखने वाली बात ये है, इस फॉर्मूले में आप जब भी यूज करोगे एंगल, वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अगर यहाँ से एंगल फाइंड आउट करोगे तो वो एंगल भी रेडियन में ही निकलेगा। अगर आपसे डिग्री में पूछा गया है तो आप बाद में उसको कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। ये जो सिंबल लगा है सी, सी का मतलब यहाँ रेडियन है। अगर लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। एंगल अगर पाई की फॉर्म में दिया है तो वो रेडियन में ही होता है। क्लियर है? दूसरा एल क्या होता है बच्चे? हमारा यहाँ लेंथ ऑफ आर्क होती है, लेंथ ऑफ आर्क। और आर क्या होगा बच्चे? ये हमारी रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल। तो आई थिंक ये वाले क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो सारे बच्चों को आते ही होंगे। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा पेपर में, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने वाला या कन्वर्ट रेडियन डिग्री टू रेडियन, ये जो क्वेश्चन आएगा वो 1 मार्क्स में पूछा जाता है जनरली। तो आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी बच्चे को। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना सीधे चलते हैं हम अगले एक्सरसाइज। इसमें तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो अगली एक्सरसाइज है वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है, आइडेंटिटीज बेस्ड है। ठीक है बच्चे, जरा समझिएगा। उसमें मैं आपको एक बार रिकॉल कर दूं फॉर्मूले। जो हमारी एक्सरसाइज है 3.3, इसके अंदर आप लोगों को याद होगा मैंने मोस्टली क्वेश्चन मेन 4 फॉर्मूले से खत्म किए थे। पहले मैं वो 4 फॉर्मूले बताता हूँ, उसके बाद फिर 4 फॉर्मूले और बताऊंगा, मतलब कुछ लिमिटेड फॉर्मूले। इसको ना एक साथ अगर फॉर्मूले याद नहीं कर पाते, मोस्टली बच्चों की कंप्लेंट आती है भाई बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले हम याद नहीं कर पा रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट में याद करिए इसको, पहले 4 कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी देखो मेरे साथ साथ करते हैं। जैसे कि फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला था साइन ए माइनस साइन बी, याद होगा बच्चों को, 2 cos a प्लस b बाय 2 साइन a माइनस b बाय 2। इसके बाद साइन ए प्लस साइन बी, ये होता है 2 साइन एंड cos a माइनस b बाय, इसके बाद cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2, cos a माइनस cos b माइनस 2 sin a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय, ये 4 फॉर्मूले। चलिए इसके साथ साथ मैं 2 थीटा और 3 थीटा के फॉर्मूले भी बता देता हूँ। अभी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लाइन से। आप लोगों ने पढ़ा होगा sin 2 थीटा, ये होता है बच्चे 2 sin थीटा cos थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, सर हमें पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, आप देखना मेरे साथ साथ आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा बेसिकली इसमें से फॉर्मूला यूज कौन सा करना है। ऐसे ही cos 2 थीटा की मैं बात करूं तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन
1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी के बाद इसके 3 थीटा के फॉर्मूले थे। sin 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा एंड cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा एंड tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पे बेस्ड कुछ सम। जो ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं ना बच्चे, ये वाले, ये जो मैंने 4 फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखे हैं, इसके बेस पे आप लोग 11 से 26, 11 से 26, सॉरी 21, 11 से 21 तक, 11 to 21 और मिसलेनियस एक्सरसाइज में 1 to 7, 1 से लेके 7 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इन 4 फॉर्मूलों से। 11 से 21 और मिसलेनियस में 1 से 7। अभी कुछ बातें और करेंगे। तो मिसलेनियस में टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन तो इन्हीं में खत्म हो जाएंगे। एक फॉर्मूला और ड्राइव करूंगा अभी आपके सामने, उसके बाद मिसलेनियस में भी कंप्लीट हो जाएगी। आप देखते जाइए, अभी डिस्कस करके जाऊंगा ये आज ही इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। फटाफट से एग्जाम भी आने वाला है, अभी कुछ दिन में एग्जाम है, तो मैंने कहा था सारा मैं रिवाइज करा दूंगा। अभी जैसे मैंने कहा पहला राउंड है हमारा 11 से लेके 21 तक। इसमें से अगर मैं जानबूझ के कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें लगेगा कि तो आसान खुद करा रहा है, कठिन हमें दे दे। तो आप कोई भी क्वेश्चन बोल दीजिए जो जो आपको लगता है। अब ये मत बोलना लाइन से पड़ोसी ने बोला सर 11, दूसरा बोला 13, 12, 14, 15, 16। मतलब देखते हैं पड़ोसी को कि पड़ोसी ने कौन सा पूछा है, उससे नेक्स्ट वाला दे रहा है 18 और 21, 18, 21, 20, बस 15 में करा दो, बस बाकी समझ जाओगे, ठीक है बच्चे। चलिए मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं, मिसलेनियस में 1 to 7 कोई भी क्वेश्चन बोल दीजिए। 7, 2, 4, 6 सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी हाँ बता रहा हूँ, टॉपिक पे आ रहा हूँ। पहले ये करा दूं, उसके बाद फिर आ जाऊंगा एग्जांपल्स पे। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ इस चैप्टर से। इसके अलावा जो क्वेश्चन और बनेंगे कुछ एक्स्ट्रा, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैं 3 या 4 क्वेश्चन अलग से दूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, और ऐसा मुझे लगता है 99% चांस है एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। वो मैं पहले ऑलरेडी करा चुका हूँ, वीडियो में भी मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका असाइनमेंट लगा दूंगा ताकि आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है बच्चे, ऐड कर दूंगा। चलिए पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो बच्चों ने अभी पूछे। 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 21 और 20। यस देखिए जरा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15, पहले 15 देखिए। ये क्वेश्चन बोला है, कहता है प्रूव दैट, क्वेश्चन है cot 4x ब्रैकेट sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot x ब्रैकेट sin 5x माइनस sin 3x। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस LHS, ये हमारे पास है cot 4x ब्रैकेट sin 5x प्लस sin 3x। आपको अपना फॉर्मूला कोई नजर आ रहा है जो आपको आता है? sin प्लस जो मैंने वादा किया है, 4 फॉर्मूले नजर आ रहे हैं ना। और आपको मैं बार बार एक बात बोलता हूं, मैं नहीं बोलता हूं, बच्चों को ऐसा लगता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर sec, cosec, cot ये बड़े गंदे से लगते हैं बच्चों को। ट्रिग्नोमेट्री ही गंदी लगती है वैसे तो, बहुत सारे बच्चों को तो मैथ ही गंदा लगता है, लेकिन उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत गंदी लगती है। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर किसी से थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं तो साइन कॉस ऐसे लगते हैं जैसे अपने से हैं, मुझे थोड़ा प्यार का होता है थोड़ा,
सेक कॉसेक कॉट बड़े गंदे लगते हैं, तो ऐसा करो उसको बदल दिया करो। यहाँ फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको sin a प्लस sin b का, और ये कॉट शक्ल ही बहुत गंदी है, मैथ और मैथ वाले भी गंदे लगते हैं। तो कॉट को लिख सकते हैं हम कितना बचेगा, cos अपॉन, चलिए sin a प्लस sin b इज व्हाट, 2 sin a प्लस b और cos, समझ में आया बच्चे? ये आ गया cos 4x डिवाइड बाय sin 4x, दिस इज 2 sin 8 by 2 4x and cos 2 by 2x, sin 4 cancel out, so this is what 2 cos x into cos 4x। ये आ गया बच्चे, क्लियर है ना? यहां तक समझ में आ रहा है? ओके, अब थोड़ा दूर की सोचते हैं। जो हमें प्रूव करना है उसमें आपको नजर आ रहा होगा कॉट चाहिए, क्या चाहिए बच्चे? और यहाँ कॉट है ही नहीं। कॉट होता है बच्चे कॉस अपॉन साइन, यहाँ कॉस तो है साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको खुद से साइन से डिवाइड और साइन से मल्टीप्लाई। आ रहा है समझ में कुछ? तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, ये आ जाएगा बच्चे कॉट एक्स, बाहर आ गया 2 cos 4x sin x। अब एक नया फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 2 cos a into sin b, 2 cos a sin b का, और ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन सच सच बताना, मम्मी कसम है आपको, क्या आपके माइंड में बात आई थी खुद से कि मैं साइन से डिवाइड साइन से मल्टीप्लाई कर दूं? मम्मी कसम है तुम्हारे माइंड में आई थी खुद से? जब मैंने बताया तब आया ना दिमाग में कि कॉट लाना है इसलिए कॉट से कर, जैसा आपने कॉट का बोला तब आया, मैंने बोला तब आया ना, मैं यही बोल रहा हूँ, मुझसे तो ये अप्रोच नहीं है ना। तो मेरी बात सुनिए, ऐसे हम बात ही नहीं करेंगे फिर, क्योंकि एग्जाम में मैं थोड़ी बताऊंगा, एग्जाम में तो आप करोगे ना। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसा काम करते नहीं है, एक्चुअल में आरडी वगैरह में ऐसे ही सॉल्व कर रखा है। अब जैसे आरडी में कैसे कर रखा है, मैं कैसे करा रहा हूँ, स्कूल में कैसे करा रखा है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को देना है। आप कैसे सोच सकते हो वो अप्रोच लगाइए। यहाँ आके आप अटक गए और आपका हाथ नहीं चल रहा, हमने कहा ओके, इसको कर दिया बॉक्स में बंद, इतना आंसर आ गया, ठीक है बच्चे? नहीं हाथ चल रहा है, इससे आगे क्या करें? फटाफट से इस साइड को उठा लो। अब हमने ले लिया RHS। RHS में कितने बच्चे? cot x, ये कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको? ये तो नजर आ रहा है आपको, sin a माइनस sin b। sin a माइनस sin b क्या होता है बच्चे? 2 cos a प्लस b बाय 2 एंड sin a माइनस b बाय। अभी मुझे बताइए, किसी बच्चे को डाउट है? cot को लिख सकता हूं मैं cos अपॉन sin, दिस इज 2 cos, ये हो जाएगा 4x एंड sin x, sin x कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 2 cos x into cos 4x। जरा गौर से देखिएगा बच्चे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्वल, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो अप्रोच अच्छी होनी चाहिए आपको जो आता है ना वो लगाओ। आरडी ने कैसे कर रखा है, टुगेदर में कैसे कर रखा है, मैं कैसे कराता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, आपको कैसे अच्छा लगता है, आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको करना है, दिमाग आपका चलेगा, आपको ही आपकी अप्रोच काम आएगी, ठीक है बच्चे? चलिए अभी 20वां क्वेश्चन, 18 सॉरी 18 में, सॉरी 18 भी रह गया। चलिए पहले 18, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन तुम खुद ही कर डालोगे। 18 क्वेश्चन देखिए जरा, ये है बच्चे sin x माइनस sin y डिवाइड बाय cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 10 x माइनस y अपॉन, ठीक है बच्चे? आपको नजर आ रहा है कोई फॉर्मूला जो मैंने 4 फॉर्मूले बोले? sin a माइनस, कई चिंटू तो सोच रहे हैं सर ये तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा है, इसमें बार बार बोल रहे हैं sin a माइनस sin b, वहां तो x और y लिखा है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना। sin a माइनस sin b इज व्हाट? 2 cos x प्लस y अपॉन 2 एंड sin
x माइनस वाई अपॉन डिवाइड बाय cos a प्लस cos b 2 cos a प्लस b अपॉन 2 एंड cos a माइनस b अपॉन, इससे कैंसिल, cos सेम है, कट जाएगा बच्चे, sin अपॉन cos 10, तो 10 x माइनस वाई अपॉन, जरा गौर से देखिएगा, यही प्रूव करना है। बोले कोई डाउट है बच्चे, कर लोगे ना? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 और फिर 21। बच्चे 20 में कोई लॉजिक ही नहीं है, बहुत इजी सा डायरेक्टली फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको। तो 20 में तो आप देख सकते हो ऊपर लगा है सीधे sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगेगा। जो नीचे लिखा है ना बच्चे, नीचे लिखा है sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। बच्चे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अभी देखिए जरा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, बट फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लेना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए। sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा सीधे cos 2 थीटा। समझ में आया बच्चे? जो 20वां क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस बचा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ 21वां कर देता हूँ। कर लोगे ना बच्चे? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 21 में भी कुछ ज्यादा नहीं है, बस छोटी सी बात याद रखनी है आपको। ये है cos 4x cos 3x cos 2x अपॉन sin 4x sin 3x sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। बच्चे ये प्रूव करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। यस, यहां 3 टर्म आ गई है, जबकि फॉर्मूला 2 के लिए होता है। cos a प्लस cos b या sin a प्लस sin b या माइनस जो भी है, 2 में लगता है फॉर्मूला, बट यहाँ तो 3 टर्म आ गई। बच्चे 3 टर्म आ जाए, 4 टर्म आ जाए, 5 टर्म आ जाए, आपको पेयरिंग 2-2 की करनी है। 2-2 टर्म को एक साथ रख के फॉर्मूला बनाना है, तो किसी भी 2 में फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर मैं फर्स्ट 2 में फॉर्मूला लगाता हूं सपोज, तो जरा गौर से देखिएगा, cos a प्लस cos b इज व्हाट? 2 cos a प्लस b by 2, a प्लस b 4 प्लस 3 7, 7 by 2 पॉइंटों में आ रहा है। कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो रही है, इसलिए हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं। हम 3 को बोलते हैं भाई साहब साइड हो जाइए, इसके साथ इसको पेयरिंग कर लेते हैं। बस आपको यही याद रखना है कि पेयरिंग कैसे करें, और पेयरिंग करने का कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है बच्चे? और कुछ ऐसा हो रहा हो कटने के बाद, कुछ सेम टर्म बन रही हो, कुछ कॉमन भी आ जाए, थोड़ा इजी हो जाता है। ये क्योंकि कट नहीं रहा है, वैसे इसमें भी करेंगे हम। कितना? sin 4x प्लस sin 2x, और बाहर क्या आ जाएगा बच्चे? sin 3x। क्लियर है बच्चों को? अब अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। sin cos a प्लस cos b क्या होता है बच्चे, बोलो? cos a प्लस cos b, cos a प्लस b by 2, डायरेक्ट कर लो। a प्लस b 6 by 2 3x, और उसके बाद cos a माइनस b 2 by 2 x प्लस cos 3x डिवाइड बाय sin a प्लस sin b 2 sin 3x हो जाएगा, एंड cos x प्लस का sin 3x। जरा गौर से देखिए, ऊपर cos 3x कॉमन है, अगर मैं cos 3x कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा बच्चे 2 cos x प्लस 1 डिवाइड बाय sin 3x, तो अंदर बचेगा 2 cos x प्लस 1। ये कैंसिल आउट, cos अपॉन sin इज व्हाट? cot, तो ये आ जाएगा cot 3x। जरा गौर से देखिए, यही प्रूव करना था हमें। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बच्चों को। अब आ जाते हैं हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में, और मिसलेनियस में बच्चों ने ये भी 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ये 3 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, उसके बाद आप देखेंगे 1 to 7 सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद वापस आता हूँ मैं मिसलेनियस में, पूरी कंप्लीट कराते हैं। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या पहला क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी ले लीजिए। एक हाथ बंद करके स्क्रीनशॉट लेते हैं। हो गया भाई? चलिए,
ये सब्जी की फोटो ले रहा है, सब्जी मॉडलिंग करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 7 मिसलेनियस। देखिए बच्चों जरा मिसलेनियस का 2, 5 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 2, prove that sin 3x plus sin x plus cos 3x minus cos x is equal to 0। बच्चे बात नहीं, इस क्वेश्चन को करने के भी मेरे पास अलग अलग मेथड है। एक तो तरीका ये है कि मैं ये ब्रैकेट ओपन कर दूं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका ये है जो आपको आता है। भाई देखिए, आपको जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला अप्लाई करें। बच्चे ऐसा हरकत ना करें कि मुझे बार बार बोलना पड़े, क्योंकि वीडियो बन रही है तो मैं फिर से एक और बार बार सुन रहा हूँ। देख लेंगे क्लास आप लोगों के लिए रखी है, क्या कर रहे हैं? संडे है, छुट्टी आपकी, घर आके मौज करिए, खेलिए, क्योंकि यहाँ भी पढ़ना नहीं है। इससे अच्छा घर पे पढ़ लेते, घूम लेते कम से कम, नहीं? क्योंकि ऐसे भी प्रॉब्लम होती है ना बेटा। ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, इस टाइम ध्यान रखिएगा। एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई सबसे बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि जो आपके सपने हैं ना सारे यहीं से मिलने वाले हैं, नहीं? क्या करो, आपके सपने तो बस यही है कि भगवान करे एक सुंदर सी लड़की साथ में उस पे ना बड़ी। हाँ, ओह थैंक यू। कम से कम लड़का तो समझे इसलिए। हाँ ना वाली, थैंक यू। क्या खाओगे? मिलके जाने वाले। सर मैडम वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपके पास चलिए बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे सारे एक्टिव हो जाते हैं, कुछ ऐसी बात होती है। हाँ वही बोर्ड पे ध्यान दो। तब से मैं फॉर्मूला बताया जा रहा हूँ, बताता हूँ, ऐसे लग रहा था सोने को तैयार हो गए, एकदम एक्टिव हो गए, नींद खुल गई। अरे टॉपिक पे आपको फॉर्म नजर आ रहा होगा, जो आपको फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला अप्लाई करिए जो आपको आता है। sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b। यहाँ फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस। छोड़िए आरडी वगैरह में, अलग बुक में कैसे करें, अप्लाई करें। sin a प्लस sin b क्या होता है बच्चे फॉर्मूला? 2 sin a प्लस b, डायरेक्ट करें, 3 प्लस 1 4, 4/2 2x, cos a माइनस b 3x माइनस 2x, 2x by 2x into a sin a, cos a minus cos b, cos a minus cos b is what? Minus 2 sin a plus b by 2, 2x, very good, and sin a minus b और into a cos a। जरा cos देखिए, सेम है, sin cos सेम है, ये पूरा कट गया, इससे क्या आ जाएगा बच्चे? 0। बोलिए किसी बच्चे को डाउट? वेरी सिंपल। अब देखिए बच्चे जरा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बस अच्छे से मेहनत करते रहिए। देखो जरा बच्चे, sin 3x sin 2x, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन करना था। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x sin 4x। ये प्रूव करना है बच्चे, जरा ध्यान से देखिएगा। ये चार टर्म में रखिए बच्चे, ये प्रूव करना है इसके इक्वल। मैंने बताया था फॉर्मूला तो केवल 2 में लगते हैं, तो 2 के पेयरिंग कर लीजिए, 2 का पेयरिंग कर लीजिए। अगर मैं इन दोनों को साथ रखता हूं तो ये दोनों नाराज हो जाएंगे,
नाराज ये होंगे सॉरी, वो कहेंगे हम नहीं खेल रहे, तुम तो बड़े बड़े हो गए, हम छोटे छोटे हो। ये 7 और 5 है और ये 1 और 3, वो कह रहे हैं हम नहीं खेल रहे, छोटे छोटे। तो टीम बराबर की होनी चाहिए। ऐसा करते हैं 7 की दोस्ती करा देते हैं x से, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 7 sin 7x प्लस, बच्चे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी कोई टीचर कुछ ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, टीम बराबर की करनी है, ये केवल समझाने के लिए, इजी करने के लिए बोला है, ताकि 8 हो जाएगा, कुछ कॉमन आ जाएगा। और इन दोनों को एक साथ रखा, 5 और 3 को एक साथ रख लीजिए, sin 5x प्लस sin 3x। अब जरा देखिए यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है sin a प्लस sin b और इधर sin a प्लस sin b। फॉर्मूला लगा लोगे? फॉर्मूला लगते ही प्रूव हो जाएगा। बोलिए किसी बच्चे को डाउट? कौन सा क्लियर है ना? जो 7th क्वेश्चन पूछा है बच्चों ने, जरा गौर से देखिए, सेम कंडीशन उसमें भी है, उसमें 3 टर्म दे रखे हैं, किसी भी 2 में फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला कोशिश करिएगा उसमें लगाएंगे जो डिवाइड भी हो रहा होगा। आ रही है बात समझ में? तो बताइए, देख के बताइए किस किस में लगेगा फॉर्मूला। क्लियर है बच्चे? तो कर लोगे ट्राई। तो अभी आप लोग 3.3 में 11 से 21 और मिसलेनियस में 1 to 7 कर पाएंगे आप? ओके। अब जरा कुछ और बातें सुन लीजिए। अभी मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बताई थी, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था बच्चे? अब जरा सुन लीजिए, मिसलेनियस का 1 to 7 हो चुका है, अब उससे आगे की कहानी। आपको मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया बच्चे। ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक होता है? 0 से 90, सबको पता है। 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल बोलना। 45। बच्चे ने कहा 45 डिग्री। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो 22.5 कहां होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसका हाफ करोगे तो फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट वाला बोल। लेकिन अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 और 180 के बिटवीन, सपोज 160 सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर इसका हाफ कर दोगे कितना आ जाएगा बच्चे? 1 क्वाड्रेंट बैक आ जाएगा। बोले कोई डाउट? मेरी बात समझ में आ गई बच्चों को? फर्स्ट वाला फर्स्ट में रहेगा, लेकिन सेकंड वाला कहां जाएगा? थर्ड वाला कहां जाएगा? सेकंड में। चलिए एक और चीज सीखिए। यहां तक क्लियर है बच्चों को? अब मैं आपको एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, जिसे मैं नाम दूंगा हाफ एंगल फॉर्मूला। फॉर्मूले अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से बना सकते हो। अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था, ये cos 2 थीटा का, आपको पता है एज cos 2 थीटा क्या होता है बच्चे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, अगर मैं 1 को इधर ले आऊं तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू व्हाट? 2 cos स्क्वायर। बोलिए किसी बच्चे को डाउट? क्लियर और नॉट? इस 2 को मैं डिवाइड में ले आऊं तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। कौन सा? क्लियर और नॉट? सब सिंपल कैलकुलेशन चल रही है। अब मैं इस स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो cos थीटा इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। यहां तक मुझे बताइए किसी बच्चे को डाउट? एनीवन? पक्का? वेरी गुड। अब जरा गौर से देखिए, यहां अगर 2 थीटा है तो यहां 1 थीटा है, या ये कहिए यहां 1 है तो यहां 2 थीटा है, मतलब यहां इससे हाफ है। अगर बाई चांस मैं यहां cos थीटा कर दूं तो यहां क्या आ जाएगा बच्चे? cos थीटा बाई। क्लियर है नॉट? है ना? तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन के आ गया, इसे बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। इसी से आप साइन का फॉर्मूला भी बना सकते हो। अभी आपने देखा एक और होता है cos 2 थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है। आपने देखा ये फॉर्मूला। अगर मैं इसको साइन को इधर ले आऊं, 2 sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 1 माइनस cos 2 थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। So sin theta is what? Under root 1 minus cos 2 theta by, clear or not?
हाँ या ना? तो यानी 2 थीटा है तो यहाँ 1 थीटा है, तो ऐसे ही अगर मैं साइन थीटा बाई 2 कहूंगा तो ये बन गया फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यानी कॉस के फॉर्मूले में यहाँ प्लस होता है और साइन के फॉर्मूले में यहाँ माइनस। यहाँ तक तैयार है आप लोग? तैयार है ना आप लोग? यस सर। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा मैं पूरा, ताकि दोबारा से एक बार अब मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ जो मैंने अभी ड्राइव कराया है। हम कौन सा वाला? ये वाला साइन प्लस साइन फॉर्मूला लगा दिया, कुछ कॉमन आ रहा होगा, कॉमन ले लो। 2 cos 2 sin 4 कॉमन आ रहा होगा, आ रहा है बच्चे कॉमन। उसके बाद अंदर बच्चे होंगे cos वाले दो, उनमें फिर फॉर्मूला बन जाएगा cos वाले तो भी आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे, थैंक यू। ओके बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिया? गुड। हमने दोबारा इसको हमारे देखिए बच्चे, अभी आप लोगों ने अभी जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया देखा आपने, 2 cos स्क्वायर थीटा क्या था? 1 प्लस cos 2 थीटा, और ऐसे ही 2 sin स्क्वायर थीटा क्या था बच्चे? 1 माइनस cos, और अगर मैं हाफ एंगल की बात करूं तो cos थीटा बाई 2 आया था अंडर रूट के अंदर 1 प्लस cos थीटा बाई 2, और sin थीटा बाई 2 था अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा बाय। क्लियर है नॉट? अब इसका यूज कैसे होगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कैसे जाए, जरा अच्छे से समझिएगा। छोटा क्वेश्चन लेते हैं। इफ tan x is equal to 3/4 where pi से greater है x and less than 3/2, find sin x/2, cos x/2 and tan x/2। सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। मुझे फाइंड आउट क्या करना है बच्चे? sin x/2, cos x/2, tan x/2। क्लियर है बच्चों? tan x मुझे दिया हुआ है और यहाँ ये लिखा है x की वैल्यू पाई से ग्रेटर है और 3π/2 से लेस है। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? पाई और 3π/2 के बिटवीन है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए tan की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। आपको फाइंड आउट करना है बच्चे sin x/2, और मैं sin x/2 का फॉर्मूला ड्राइव कर चुका हूं। sin x/2 क्या होगा बच्चे? 1 माइनस cos x/2, cos x/2 का 1 प्लस cos थीटा बाय 2, मतलब दोनों ही केस में आपको cos चाहिए। अगर आपके पास cos है तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं, बट यहाँ cos के बजाय क्या दिया हुआ है आपको? tan x। तो सबसे पहले लिखिए गिवन, जरा ध्यान से देखिए बच्चे, tan x कितना दिया हुआ भाई? 3/4, बट मुझे क्या चाहिए? cos। अब cos कैलकुलेट करने का आपकी मर्जी है, या तो आइडेंटिटी से कर लिए या फिर ट्रायंगल बना के। आपको पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो जाएगा। सो व्हाट विल cos x? cos होता है बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/, और ये हो जाएगा बच्चे माइनस का। क्यों? एज x बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चे कई बार तो लिख देता है ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट, कई बार ऐसे लिख देगा, तो ये तो आप पहचान लोगे ना। यस सर। ऐसे लिख देगा कौन से क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में। cos की वैल्यू आ गई आपके पास। फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? ये छोड़िए बुकों में कैसे कर रहे हैं, कैसे होगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। भाई हमें फाइंड आउट करना है sin x/2, और इसका मैं पूरा फॉर्मूला ड्राइव करा चुका हूं आपके लिए। सीधे आप फॉर्मूला लिख के आना 1 माइनस cos x/, तो ये आ गया बच्चे
1 माइनस कॉस, कॉस की वैल्यू कितनी है बच्चे? -4, -4/5 डिवाइड बाय 2। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 + 4/5 टू द 10 हो जाएगा बच्चे, 9/10, 9 रूट से बाहर हो जाएगा, 3/√10। तो sin x/2 कितना आया बच्चे? 10, 3/√10। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैंने बोला था बच्चे x बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। x कहाँ बिलोंग कर रहा था? तो x/2 कहाँ चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये क्या है? sin x/2 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। तो यानी ये प्लस की वैल्यू ही रखी है बच्चे। मैंने क्या बताया? x कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है? x/2। x/2 कहाँ होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। बताया था ना, इसीलिए मैं समझा रहा था, हाफ करने पे बैक चला जाएगा। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में साइन क्या होता है बच्चे? पॉजिटिव, इसलिए मैंने प्लस कर लिया। एक बार फिर देखिए, अगर मुझे फाइंड आउट करना है cos x/2, तो ये क्या हो जाएगा? √1 + cos x by सॉरी √1 - 4/5/2। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 1/10, तो ये आ जाएगा बच्चे 1/√10। बट मैं इसको लूंगा माइनस का y, क्योंकि as x/2 बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट से। अभी मुझे बताइए, कोई डाउट है? थर्ड वन, tan x/2। इसको कैलकुलेट करने के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, तो आइडेंटिटी आपको पता है, sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2। यू नो sin x/2 कितना है मेरे पास बच्चे? 3/√10, 3/√10 अपॉन ये -1/√10, कैंसिल आउट, तो कितना आ गया? माइनस का 3। तो ये आ गया tan x/2 इज व्हाट? माइनस का यू नो एग्जांपल 28 मिसलेनियस का 8, 9, 10 कंप्लीट। चेक करिए जरा, यानी मिसलेनियस आपकी पूरी कंप्लीट हो गई और एग्जांपल 28 भी कंप्लीट हो गई। देख लीजिए, हाँ वो तो खुद से आगे माइनस करेंगे। चेक करिए बच्चे, मिसलेनियस के तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे लास्ट वाले। वो यही क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिसलेनियस का एग्जांपल 29। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार। देखिएगा जरा आगे एग्जांपल कहते हैं, प्रूव करिए कितना बच्चे? cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 5/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 5/3 इक्वल टू 3/2। बच्चे यही क्वेश्चन साइन की फॉर्म में भी आ सकता है। sin स्क्वायर x x प्लस 5/3, और जरूरी नहीं है 5/3 ही होगा, कोई भी एंगल दे सकता है। तो आप रटना मत कि सर cos वाला ही कराया था आपने। अब इसको सॉल्व कैसे करें? भाई देखिए, फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, बट मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे, cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b। वो लिमिटेड फॉर्मूले हमारे पास, स्क्वायर का तो फॉर्मूला ही नहीं है हमारे, तो बना लेंगे। भाई यहाँ देखिए जरा गौर से, cos स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 2 cos स्क्वायर का तो बन सकता है ना फॉर्मूला। 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + cos 2 थीटा। अगर क्वेश्चन साइन में होता तो 2 sin स्क्वायर का हो जाता, इसके लिए 2 चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? उसके लिए इसके साथ क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। आ रही बात समझ बच्चों को? अब जरा गौर से देखिएगा बच्चे, 1/2 2 cos स्क्वायर थीटा 1 + cos 2 theta, 1 + cos 2 theta. Here also 1 + cos 2x plus 2π/3 plus 1 + cos 2x minus 2π/। अभी बोलिए कोई डाउट? क्लियर है? 1 + 1 + 1, ये तो 3 हो गया, प्लस cos 2x
cos 2x plus 2 pi by 3 plus cos 2x minus 2 pi by 3। यहां तक मुझे बताइए कोई डाउट? अब तो स्क्वायर खत्म हो गया सबके ऊपर से, यस और नो? यस सर। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, cos a plus cos b, इन दोनों में लगाओ या इन दोनों में लगाओ, मर्जी आपकी। मैंने कहा था ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा किन दोनों में लगाने पे बेनिफिट है। ये दोनों एंगल लगभग सेम लग रहे हैं एक दूसरे को, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों में लगाते हैं पहले फॉर्मूला। कोई डाउट? ये 1/2 3 प्लस cos 2x cos a plus cos b, cos a plus cos b is what? 2 cos a plus b by 2, this plus this। जब ये प्लस करोगे तो 2 pi by 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x by 2 मतलब 2x हो जाएगा बच्चे। और cos a minus b जब माइनस करोगे ना, this minus this 2x कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 4 pi by 3 pi 2 यानी 4 pi by 6। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम? ये आ गया बच्चे 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x और ये आ गया cos 2 pi by 3। बोलिए किसी बच्चे को डाउट है? अब 2 pi by 3 की वैल्यू कैलकुलेट करना मैंने अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, ये 3.2 में यही था, वैल्यू निकालना सीखा। इसको मैं लिख सकता हूं बच्चे cos pi minus pi by 3, यस और नो? ये बताया था ना ब्रेक करना। cos 180 minus थीटा, 180 पे क्या होता है बच्चे? नो चेंज, बताया था। यस सर। तो क्या रहने वाला है? cos थीटा। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 180 माइनस है तो cos क्या होगा? माइनस। इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1/2 पुट कर दीजिए। cos 2x इनटू कितना? माइनस का 1/2, तो 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x कैंसिल आउट, तो ये आ गया 3/2। दिस इज आंसर। बोले किसी बच्चे को डाउट? ये प्रूव करना था, तो आई थिंक यू आर कंप्लीट, समझ आ गया हो? इसके बाद अभी मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले और दिए थे, तो अब आप 11 से 21 3.3 सारा डेट हो जाएगा और मिसलेनियस कंप्लीट। क्लियर हो? उसके दो एग्जांपल भी हो चुके हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी आप लोगों को भी ट्राई करना है, ठीक है? इसी में अब लास्ट के 25 तक वो ग्रेटेस्ट एंगल वाले क्वेश्चन। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको, sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा, और -2 sin स्क्वायर थीटा। बच्चे बातें नहीं प्लीज। यस, जो लास्ट क्वेश्चन बचे हैं ना, वो देखिए खत्म। पहले थोड़ी देर मुर्गा बुझो, जाओ। हाँ अभी छोड़ देता हूँ, बैठे बैठे बोर हो गए, एक्सप्रेशन बता रहे हैं, कुर्सियां तोड़ने शुरू कर देंगे।
अच्छे से टहला देंगे आपको। हाँ, मैं अभी बोल भी रहा हूँ एग्जाम आने वाले हैं, फिर भी सीरियस नहीं हो रहे हो, टहलने की बात कर रहा हूँ। जो मैं बोल रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले भी, मेन टारगेट आपके लिए ये है, इससे सब कुछ मिल सकता है। यस सर। कॉमर्स है ना तुम्हारे पास, बिजनेस, अगर अच्छी पढ़ाई करोगे ना, बहुत अच्छी पढ़ाई, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी फर्स्ट क्लास। और जब अच्छी जॉब मिल जाती है ना तो डेफिनेटली अच्छी और आजकल वैसे भी आनंद वही है। और वैसे भी तुमने देखा होगा ना, लड़कियां लड़कों से ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं। तो जब तुम्हारी सैलरी अच्छी होगी तो डेफिनेटली कोई अच्छी सैलरी वाली ही मिलेगी। सपोज आप 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है तो एक वाली वो भी आई, 2 लाख हो गए। एक की सैलरी में पूरा मौज मस्ती घूमो फिरो, एक की सेविंग चलती रहेगी, यानी गाड़ी बंगला सब तुम्हारे पास। यानी मेन पढ़ाई। और इससे सेम मेन गोल दोनों में बहुत करेक्ट, ठीक है। बोर्ड का और अगर पढ़ाई छोड़ के ना टहलने जाओगे ना रोड पे, तो आजकल कुछ रील आती है ना, बाल लॉस रहता हूँ अपने, एक रील आ रही थी कुछ दिन पहले। अच्छा, वो गाड़ी में निकल जाएगी और तुम आती है, ठीक है, उसके पीछे भगो। इधर देखो जरा, ग्रेटेस्ट एंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ग्रेटेस्ट एंगल से रिलेटेड। ग्रेटेस्ट एंगल का मतलब क्या है? लाइक 4 थीटा, 6 थीटा, 8 थीटा। अब बच्चे सोचेंगे ये तो इवन की बात कर रहा है बस खाली, क्योंकि बुक में सारे सवाल इवन वाले हैं। 4 थीटा, 6 थीटा, 8 थीटा, उसको 2 में ब्रेक कर लेना। कैसे ब्रेक करेंगे देखिए जरा। और अगर बाय चांस ऑड एंगल आ गया तो भी ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे अभी जानेंगे ब्रेक के बाद। देखिए जरा, इसमें हमेशा LHS लेके चलना होगा आपको, ग्रेटेस्ट एंगल। क्लियर है बच्चे? तो देखिए जरा, cos 6x, cos 6x है ना इवन टर्म है, तो इजीली आप इसको 2 में ब्रेक कर सकते हो। इसको लिखेंगे 2 into 3। बोले कोई डाउट? अगर 4 होता तो 8 होता तो 2 into 4 होता 2 into 2। ये जो एंगल है इसको थोड़ी देर के लिए आप लेट कर लीजिए y, आप कुछ भी लेट कर सकते हो ताकि आपको ये डायरेक्ट नजर आए। अब फॉर्मूला बन गया आपके पास cos 2 थीटा। समझ आया? अब मैंने आपको एक बात बोली थी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमें पता कैसे चलेगा फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करना है। यहां देख रहे हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है मुझे। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 2 3 4 है। देखिए ये वाला फॉर्मूला तो मैं कंफर्म नहीं लगाऊंगा इसमें, बिकॉज जो मुझे प्रूव करना है उसमें cos चाहिए। इसमें तो tan आ रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ये अप्रोच कैसे होगी, सोचेंगे कैसे, वो देखिए मैं वो बता रहा हूं। यानी एक तो पहले ही फेल हो गया, दूसरा आप देख रहे हैं जो प्रूव करना है ना उसमें मुझे 1 भी चाहिए। 1 किस किस में आ रहा है? 1 फर्स्ट और सेकंड वाले फॉर्मूले में आ रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगने वाला। चलिए मैं दोनों लिख देता हूं पहले फॉर्मूले। cos 2 थीटा इज व्हाट? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब मैंने देखा कि जो मुझे प्रूव करना है ना उसमें 1 तो चाहिए बट माइनस का 1 चाहिए। माइनस 1 आ रहा है बच्चे इसमें, तो इसको लगा दीजिए फॉर्मूला। 2 cos स्क्वायर थीटा कितना है y माइनस थीटा की वैल्यू रख दो cos 3x इसका स्क्वायर माइनस 1। अब ये फॉर्मूला नजर आ रहा होगा cos 3 थीटा। आगे बच्चे cos 3 थीटा का फॉर्मूला ये पुट कर दीजिए यहाँ, तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1। तो a माइनस b का होल स्क्वायर इज व्हाट? a स्क्वायर 16 cos की पावर 6 प्लस b स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 12b 24 cos की पावर माइनस 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बच्चे? 32 cos की पावर 6।
इसको पहले करूं 48 cos की पावर 4 18 cos स्क्वायर x। देखिए जरा गौर से, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और था, जैसे मैंने कहा अगर बाय चांस ऑड पावर आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। बच्चे tan या cot का क्वेश्चन आ जाए, tan का हो या cot का हो, और अगर देखिए tan का क्वेश्चन है लेकिन tan 4 अगर आया होता, tan 4 एंगल होता, तो 4 को मैं लिखता 2 into 2, लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट एंगल कितना है 3 है, तो इसमें ना हम RHS लेते हैं ना LHS, 3 वाले एंगल को लेके चलेंगे। और ब्रेक कैसे करना है देखिएगा जरा, मैं लेके चलूंगा tan 3x, तो मैं इसको लिखूंगा 2x plus x। बोलिए कोई डाउट है बच्चे? अगर 5 होता तो 3 plus 2, मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा हाँ, उसमें भी लॉजिक है। बच्चे बोलेंगे सर इसको 4 - 1 लिख सकते, ध्यान रखिएगा उसी एंगल में ब्रेक करने की कोशिश करनी है जो क्वेश्चन के अंदर एंगल होंगे। 3 था 2 था 1 था ना, इसलिए मैंने 2 और 3 की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश। बोलिए कोई डाउट है? अब ये फॉर्मूला बन गया tan a plus b का। tan a plus b का फॉर्मूला होता है बच्चे tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b। कोई डाउट बच्चे? और ये कितना था tan 3x, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ गया बच्चे? tan 2x tan x is equal to what? tan 3x 1 से मल्टीप्लाई माइनस tan 3x tan 2x tan x। इस वाली टर्म को उधर ले आइए, tan 3x tan 2x tan x मल्टीप्लाई वाले, क्योंकि जो प्रूव करना है मल्टीप्लाई वाला इधर है, इज इक्वल टू व्हाट? tan 3x, इस सबको इधर ले जाएंगे तो माइनस का tan 2x माइनस का tan x। जरा गौर से देखिएगा बच्चे, यही हमें प्रूव करना था। बोलिए किसी बच्चे को डाउट है? पक्का? तो इसके बेस पे आप 3.3 के भी मोस्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। जो 3.3 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो तो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, उनको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब आप ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी से जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो पूरी प्रैक्टिस करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मतलब कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके डाउट क्लास, ठीक है? रेडी हो चलिए, अभी डाउट क्लास लेंगे, ठीक है? हाँ